नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे लिए है। पत्नी मेरी नहीं है, मेरे लिए है। 50, 60 साल, 70 साल बाद पत्नी भी हमसे ले ली जाएगी। बच्चे मेरे नहीं हैं, 40, 50, 70 साल बाद बच्चों से हमें भी दूर होना पड़ेगा। शरीर मेरा नहीं है, 80, 90 साल के बाद भी शरीर हमसे ले लिया जाएगा। तो ये मेरा होता तो लिया नहीं जाता। ये मेरा नहीं है, मेरे लिए है। लिए का मतलब कुछ समय के लिए हमें मिला है। हाँ? तो संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। स्वप्न में कोई गर्दन काट दे, वो हमें लगता है हम तो मर गए, अब हम क्या करेंगे। और तब तक आंख खुल जाए तो क्या लगता, अरे ये तो सपना था भैया। जान में जान आई, आज तो ऐसा बुरा सपना देखा भैया, आज तो सब दुनिया लुट गई होती हमारी। जैसे ही आंख खुली तो कहीं कुछ नहीं। ऐसे ही संसार भी मोह की रात्रि है। जब कोई सत्संग और साधना के प्रकाश में आ जाता है तो उसे ये सब मिथ्या लगने लगता है और वो एक आनंद स्वरूप परमात्मा में निमग्न हो जाता है। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। भगवान ने निषाद से बड़ी सुंदर चर्चा की है। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, शहे धर्म हित कोट कलेसा। धन्य है भगवान की महिमा। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। भगवान गंगा जी के किनारे आए हैं। गंगा जी के किनारे देखिए बड़ा सुंदर विषय है। यद्यपि मैं कल ही यह विषय रखना चाहता था, लेकिन सरकार ने विषय तक पहुंचने ही नहीं दिया और राम विवाह की चर्चा इतनी विस्तार से व्यासपीठ के मुंह से निकल गई। केवट प्रसंग में कल ही कहना चाहता था लेकिन नहीं पहुंच पाया। केवट प्रसंग बड़ा दिव्य प्रसंग है। भगवान गंगा जी के तट पर खड़े हैं और केवट से नाव मांग रहे हैं। गंगा पार जाना है तो केवट क्या कह रहा है, गोस्वामी जी इंगित करते हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया। मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना।
शब्द एक है, अर्थ दो हैं। मांगी नाव ना, मांगी नाव ना, नाव नहीं मांगी, केवट आना, केवट आ गया। एक तो अर्थ ये बन रहा है और दूसरा अर्थ मांगी नाव न केवट आना। नाव मांग रहे हैं और केवट आ नहीं रहा है। अब केवट कह रहा है कहे तुम्हार मरम मैं जाना। अजय ये मरम क्या है? ये कौन सा मरम केवट जानता है? अजय ये मरम पर जरा चर्चा कर लें। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विद होए। जब राम जी पैदा हुए तो रात ही नहीं आ रही है, 6 महीने का दिन हुआ। कोई ये मर्म नहीं जान पाया अयोध्या में। इनकी छोड़ दीजिए। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। इनकी भी छोड़ दीजिए। मरम न जान सकी महतारी, रही खिलावत 12 बारी। जिस माँ ने जन्म दिया वह भी इनका मरम नहीं जान पाई। माँ को भी छोड़ दीजिए। दशरथ हूँ कछु मरम न जाना, सकल कला गुण ज्ञान निदाना। ये दशरथ जी भी इनका मरम नहीं जान पाए। इनकी भी छोड़ दीजिए। गुरु वशिष्ठ कछु मरम न भाखो, यज्ञ कराय द्रपद मन राखो। गुरु वशिष्ठ जी भी इनका मरम नहीं जान पाए। विश्वामित्र मरम नहीं जाना, विश्वामित्र भी इनका मरम नहीं जान पाए। लक्ष्मण कछु मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी भी इनका मरम नहीं जान पाए। और भोले बाबा कह रहे हैं देवी उमा मरम यह काऊ न जाना, क्षणमय सब है मिले भगवाना। हे मैया इनका मरम कोई नहीं जान पाया। जग पेखन तुम देखन हारे, विद हरि शंभु नचावन हारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें वो जाननी हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनका मरम नहीं जान पाए। तो फिर सुकेवट भर भर मारे ताना, केवट भर भर मारे ताना। कहाए तुम्हारे मरम में जाना, कहाए तुम्हारे मरम में जाना, कहाए तुम्हारे मरम में जाना। केवट भर भर मारे ताना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। अजी ये मरम क्या है अभी मैं आगे बताऊंगा। ये मरम कौन सा है जो केवट कह रहा है प्रभु हम जानते हैं। तो चर्चा करते हैं पहले मागी। मागी नाव न केवट आना। मागी शब्द पे चर्चा करेंगे। क्यों मांगी, कैसे मांगी, कब मांगी, कहाँ मांगी, किसके लिए मांगी, किससे मांगी। मांगी तो मांगी क्यों? ब्राह्मण के 6 कर्म हैं और क्षत्रिय के 5 कर्म हैं।
ब्राह्मण के 6 कर्म है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा पढ़ना, शिक्षा पढ़ाना, दान देना, दान लेना। क्षत्रिय के 5 कर्म है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा पढ़ना, शिक्षा पढ़ाना, दान देना, दान लेना क्षत्रिय का कर्म नहीं है। क्षत्रिय कभी मांगेगा नहीं, क्षत्रिय कभी लेगा नहीं, क्षत्रिय कभी किसी से रिश्वत घूस चाहेगा नहीं। फिर राम जी क्षत्रिय होकर के मांग रहे हैं, राम जी को मांगना नहीं चाहिए था, क्यों मांग रहे हैं? क्षत्रिय होकर के मांगने का क्या मतलब है? आप कहोगे अब क्षत्रिय नहीं है, अब तो तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। अभी तो तपस्वी है, क्षत्रिय नहीं है। तो फिर राम जी ने ही स्वीकार किया है, हम क्षत्रिय मृगया बन करही और तुमसे खल मृग खोजत रही। स्वयं अपने को क्षत्रिय राम जी कह रहे हैं। तो जब स्वयं क्षत्रिय कह रहे हैं तो क्षत्रिय होकर के राम जी मांग रहे हैं। मांगना नहीं चाहिए था, क्यों मांग लिया? ये तो गलत कर दिया, नहीं मांगना चाहिए था। अच्छा, यहां पर एक भाव और आया। केवट ने कहा है राम जी से, प्रभु अगर आप ज्यादा जल्दी में हैं तो मैं निवेदन कर रहा हूं, यही घाट की थोर पे धूर अहे, कटिनो जल था उछाइयों जू। अगर आप ज्यादा जल्दी में हैं तो आगे चले जाओ, गंगा कमर तक है और गंगा में आप घुस करके निकल जाओ। किसी ने कहा बात तो बहुत अच्छी थी, गंगा में घुसकर निकल जाते तो मांगना तो नहीं पड़ता, क्षत्रिय होकर के मांग रहे थे, गंगा में घुस जाना चाहिए था। राम जी बोले ये भी कर सकते थे, फिर क्यों नहीं किया? निवेदन किया। जब 2 पैर में 3 लोग नाप लिए भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े, सुमेरी कृपा निदान। जब भगवान ने एक पैर में तल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल को नापा, एक पैर में भू भुवा स्वाद नामा तब सत्यम को नापा, तो भगवान का चरण सप्तलोक में गया। सप्तलोक में ब्रह्मा जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण आते देखा तो दौड़ करके गए, धोए लिए विधि चरण उछंगा। कमंडल में भगवान का चरण धो लिया और तिनते वहीं जग पावन गंगा। गंगा जी का प्रादुर्भाव हो गया। हाँ, जब गंगा कमंडल में प्रकट हो गई तो भगवान ने कहा कि इस गंगा को पृथ्वी पर भेज दो तरण तारण करने के लिए। ब्रह्मा जी बोले चली जाओ धरती पे। गंगा ने हाथ जोड़े, प्रभु मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं कदाप नहीं मही पे जइयो, अपने भवन में अति सुख पैयो। मैं नहीं जाऊंगी। आई रयो कल जुग विसराला, नर नारिन सब होए बिहाला। कर कर पातक लोग नहाए, और हमरे नीर मास रंगवाए। गंगा कह रही है इतना घोर कलयुग आने वाला है कि लोग पातक करेंगे और हमारे जल में ही मांस रंधवाएंगे। तो प्रभु मैं कदापि मही पे नहीं जई हूं,
अपने भवन में अति सुख पई हो। ब्रह्मा जी ने कहा हमरे कहें वही पे जई हो, पतित पावनी को पद पई हो। और त्रेता रामचंद्र अवतारा, उतरन पार आए यही पारा। हे गंगा तुम चली जाओ, त्रेता युग में राम जी आएंगे और पार होने आएंगे तो तिनके चरण कमल छुए जइने, तब गंगा सुरलोक सिधइने। उनके पैर जब तुम्हारे अंदर छुल जाएं तो तुम पृथ्वी छोड़कर मेरे धाम में वापस चली आना। तो राम जी बैठ के सोच रहे हैं कि कलयुग में बिना गंगा के तरण तारण होगा नहीं, गंगा का रहना पृथ्वी पे जरूरी है। और बोले मेरे अगर पैर छुल गए तो गंगा चली जाएगी। तो राम जी सोचत बैठ के कृपा निधाना, सोचत बैठ के कृपा निधाना, मांगी नाम न केवट जाना, मांगी नाम न केवट जाना। हरि सोचत बैठ के कृपा निधाना, मांगी नाव न केवट आना। राम जी बोले गंगा का रहना यहाँ बहुत जरूरी है। अच्छा फिर किसी ने कहा, जब केवट कह रहा था कि यही घाट की ठोर पे धूर अहे, कटलों जल था उछाइयों जू, चले जाइए घुस करके निकल जाइए। तो राम जी क्यों नाव मांगे? राम जी बोले ये तो हमने आपको बता दिया। दूसरा बोला तो प्रभु एक उपाय और था, लक्ष्मण को इत्ते उठाए उते कर देते, सिय गोद ले पार हुई लेते। श्री जानकी जी को गोद में लेते और उस तरफ पार हो जाते। राम जी हंसने लगे, बोले हम ये भी कर सकते थे पर क्यों नहीं किया? बोले ऊपर तपत हैं सूर्य करारे, ये भानु वंश के बाबा हमारे, हिंदू पुज है मेण हमारी, रामचंद्र लई गोदी नारी। ऊपर हमारे बाबा हैं ये सूर्य वंश के। और लोग कभी आपने देखा कोई पति अपने पत्नी को अपने पिता के सामने गोद में उठाएगा क्या? बोले वो मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। तो ऊपर तपत है सूर्य करारे और रामचंद्र लई गोदी नारी। तो राम जी कह रहे हैं लाज धर्म राखे भगवान, लाज धर्म राखे भगवान, मांगी नाम न केवट जाना, मांगी नाम न केवट जाना। हरि
केवट ने कहा राम जी से, प्रभु पार तो मैं लगा दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें क्या क्या हैं? नंबर 1, नंबर आने पर पार लगाऊंगा। नंबर 2, पैर धोऊंगा। नंबर 3, उतराई नहीं लूंगा। राम जी बोले देखो भैया, नंबर आने पे लगाओगे ठीक है, पैर धोओगे, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, और उतराई नहीं लोगे, ये तो बड़ा गड़बड़ है। धोबी की धुलाई, नाव की बाल बनवाई, दर्जी की सिलाई, जो ना दे वो महा बेईमान होता है। देखो भैया, उतराई तो हम देंगे। केवट बोला 3 शर्तें हैं, साइन करो तो आगे चर्चा करेंगे। लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ समेट के कहा, भैया एक बार हमसे बात कर लेने दो, एक ही बार में ये मानेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कह रहे हो, पैर धोएंगे? क्या समझ रखा है, पैर क्यों धोगे? केवट ने हंसकर के कहा, लक्ष्मण जी, मैंने सुना है गौतम की नारी अहिल्या पत्थर की शिला, पैर लगते ही नारी बन गई। तो पत्थर से काट तो कोमल है और नाव स्त्रीलिंग है। अगर पैर वाली महिमा इनकी सही है, और महाराज अगर धोखे से भी मेरी नाव स्त्री बन गई, तो एही प्रतिपालूं सब परिवारों, अवर न जानूं कछुक कवारू। महाराज हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले एक बात है, अगर ये स्त्री बन गई तो बहुत बढ़िया रहेगा, तुम्हारे 2 पत्नी होंगी, एक पत्नी सिर दबाएगी, एक पैर दबाएगी। केवट को हंसी आई और केवट ने कहा, सुनो, हमारे 2 पत्नी हमें सुख देंगी, तो सुनो, तुम्हारे पिता दशरथ, और जैसे ही दशरथ जी का नाम लिया, लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा। हमने पहले ही कहा था, छोटे आदमी को मुंह लगाओगे, अंगुली पकड़ के पहुंचा ले, पिता तक जा, बाप का नाम ले। दशरथ जी का नाम लिया। केवट बोला, सुनो, तुम्हारे पिता दशरथ, उनकी सुन लो। जो दशरथ 3 क्रिया नहीं लौटे, तो काय को बन बन दुख पौते। तुम्हारे पिता अगर 3 विवाह न करते तो तुम वन में मारे मारे न फिरते। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया हमें नहीं कुछ कहना, आप मन में आए सो करो। राम जी बोले, नहीं, और कर लो भाई, और करो। हा। भगवान ने कहा, केवट भैया हमें पार लगा दीजिए। केवट ने कहा, बस शर्त आपको माननी पड़ेगी। पद कमल धोई, बड़ा सुंदर पद है। पद कमल धोई, चढ़ाई नाव नाथ उतराई, नमो मोहि चढ़ाई नाथ उतराई।
बारहों लखन पे जब लग न पाए पखारे हो, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। तीनों शर्तें आपको माननी पड़ेगी। राम जी पास में आए हैं, निवेदन किया, केवट भैया एक बात बताओ मुझे, मुझसे उतराई क्यों नहीं लेना चाहते हो? केवट ने कहा प्रभु एक यूनियन बनी है, रोडवेज वालों से किराया नहीं लेते, रेलवे वालों से किराया नहीं लेते, स्टाफ वालों से किराया नहीं दिया जाता है। भगवान बोले मतलब क्या? केवट ने कहा हम और तुम एक ही बिरादरी के हैं। लक्ष्मण जी ने फिर आंखें दिखाई भैया से, और लगो मुंह और करो बात, अपनी बिरादरी का बता रहा है। प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। केवट भैया क्या कहना चाहते हो? केवट ने कहा प्रभु कछु तुम कारे ओ कछु हम कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे, कछु तुम कारे कछु हम कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे। हरि से लोग पार होते हैं, तो तुम भी केवट हो और हम भी केवट हैं। मैं इस नदी का केवट हूँ और तुम भवसागर के केवट हो। तुम हो नाव वारे हम हूँ नाव वारे, नाव वारे हम नाव वारे, कहो कैसे मिले कारे कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे, कछु तुम कारे कछु हम कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे। जय हो जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की कहो कैसे मिले
रे कारे कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई कर दे तब नाव न जाई। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा भैया ऐसा उपाय करो जिससे नाव हमारे पास में आ जाए। वेग आन जल पाय पखारू होत विलंब उतारहि पारू। एक मिनट भैया विलंब हो रहा है, पार लगा दो, हम तुम्हारी तीनों शर्तें मानने को तैयार हैं। पहली शर्त है पैर धोएंगे। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठबता भर ले आवा। केवट कठौता भर के लाया। किसी ने कहा कठौता क्यों लाए हो? केवट ने कहा पहले लेहू कठौता जांची पद की महिमा झूठी सांची। पैर की महिमा सही है या गलत है? अगर सही होगी तो कठौता पुरुष ले गए तो ये लड़का बन जाइए तो असने में मुर्गा में आई है। अगर ये लड़का बन जाएगा तो हमारे काम धंधे में काम आएगा, और ये लड़का बन गया तो नाव की तरफ झकने जाते हैं। नाव की तरफ हम जाने नहीं देंगे। ध्यान से सुन लेना। कठौता भर के केवट लाया और भगवान के चरण धो रहा। एक पैर भगवान का धोया और कहा प्रभु ये पैर जमीन पे मत रखना, नहीं तो मिट्टी फिर लग जाएगी, और दूसरा पैर कठौता में रखो। भगवान बोले ऐसा संभव नहीं है, जब तक इसको धरती पे नहीं रखेंगे दूसरा कैसे कठौते में रखेंगे। केवट ने कहा तो एक काम करिए, हम ऐसे ही थोड़ा ही करेंगे कि बार बार मिट्टी लगेगी हम धोते ही रहेंगे। तो आप एक काम करिए, केवट पद्मासन बैठा है और कह रहा धुला पैर मेरी इस जंघा पे रख लो। एक पैर भगवान केवट की जंघा पे रखे और एक पैर कठौते में रखे हैं। दूसरा पैर भी खूब ढंग से धोया, प्रभु ये वाला भी मेरी इस जंघा पे रख लो। भगवान ने दोनों पैर केवट की गोद में रख लिए और केवट ने जरा सा हिला दिया। भगवान बोले रे केवट भैया गिर जाएंगे। केवट ने कहा तो एक काम करो, दोनों हाथ मेरे सिर पे रखो, पकड़ लो, क्योंकि आप जिसके ऊपर दोनों हाथ रख देंगे वो कभी हिलेगा नहीं, और जब हम हिलेंगे नहीं तो आप गिरेंगे नहीं। राम जी केवट की गोद में और दोनों हाथ राम जी केवट के सिर पर रखे हैं। यहीं पर भाव प्रस्तुत हो गया। राम जी मुस्कुराने लगे। सुन केवट के मैन प्रेम लपेटे अट पटे बिहसे करुणा आयन चितय जानकी लखन तन। राम जी हंसे नहीं, भी हंसे, भी उपसर्ग लगा है। प्रा प्रा अपसम अनु अव निस्निर दुस्दुर भी आड नन्नी अति प्रतिसुत, ये 22 उपसर्ग व्याकरण में होते हैं। तो बी उपसर्ग लगा है, हंसे नहीं भी हंसे, विशेष प्रकार से राम जी हंसे हैं। सुन केवट के बैन और कहा कि लक्ष्मण ये सीता यही मरम छिपा है। भगवान बोले ये वही कछुआ है क्षीर सागर का, जब हमारे मोह की तरफ आता था तो लक्ष्मण तुम शेषनाग
फुसकार मार के भगा देते थे और ये पैरों की तरफ आता था तो जानकी तुम लक्ष्मी रूप में इसे भगा देती थी। तब इस कछुआ ने प्रतिज्ञा करी थी कि आज तुम दोनों कब्जा किए हो, एक दिन तुम्हारे सामने मैं पूरा कब्जा करूंगा और तुम दोनों खड़े देखते रह जाओगे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा आयन चितय जानकी लखन धन। हंस रहे हैं राम जी, मुस्कुरा रहे हैं। और जब भगवान का चरण धोया गया तो गंगा मां कह रही है, क्या कह रही है? किंतु अब बिंदु मात्र भी न होगा मेरा अधिकार, जा रहा सहज समझौते में। मेरे ही जैसी एक बहन जन्म ले रही आज केवट के कठौते में। मां गंगा कह रही आज मेरी एक बहन और प्रकट हो रही है, केवट के कठौते में जन्म ले रही है। चरण धोए हैं राम जी के। पहली शर्त पूरी हो गई, अब दूसरी शर्त है नंबर आने पर पार लगाएंगे। भगवान ने देखा यहाँ हमसे पहले तो कोई नहीं आया है, केवट ने कठौता लिया और सीधा घर में भागा। प्रभु रुकिए, अभी आपसे पहले भी बहुत लोग आए हैं। पद पथार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुन मुदित गयो चरणों तक को स्वयं ने पिया, अपने पत्नी और बच्चों को पिलाया, फिर अपने पितरों को भी तर्पण दे दिया कि जहां पितर भटक रहे हो सब इस भव सागर से पार हो जाओ। परिवार वालों को जल पिला दिया। भगवान से कहा प्रभु अब चलो। भगवान बोले तुम तो कह रहे थे नंबर आने पर पार लगाएंगे, प्रभु पार लगा आए, अब आपको पार लगाएंगे। नाव पर भगवान को बैठाया है और केवट जैसे ही बीच मझधार में पहुंचा, बल्ली लगाई और मस्ती में गा रहा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया वीर है बहु। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया वीर है बहु। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया वीर है बहु। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया वीर है बहु। हरि बोल। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया वीर
गंगा लहर धीरे धीरे वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे हरिद्वार से कैसे श्रद्धा से माता हरिद्वार से कैसे श्रद्धा से माता पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे आइए बड़े भाग उनके जो तेरे किनारे बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे बड़े भाग उनके जो तेरे किनारे बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे वही कैसे गंगा शहर धीरे धीरे वही कैसे मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे गंगा मैया धीरे गंगा मैया धीरे गंगा मैया बीच धार में नाव की बल्ली लगाई और गोल गोल नाव को केवट घुमाने लगा। 4, 6, 10 चक्कर नाव ने लगाए। राम जी ने अपने सिर को पकड़ा। केवट भैया क्या कर रहे हो? चक्कर आने लगे हैं। केवट ने कहा सुनो,
4 से 10 बार घुमाया और तुम्हें चक्कर आने लगे, और तुम हमें 84 में घुमाते हो तो हमारी क्या हालत होती है? क्या मतलब? बोले यहां पर प्रण करिए, वचन दीजिए कि आप हमें 84 में नहीं घुमाएंगे तो हम आपको यहां नहीं घुमाएंगे, और नहीं तो ये ऐसे ही चक्कर लगाएंगे। राम जी ने केवट से कहा, भैया हम वचन देते हैं, हम तुम्हें 84 में नहीं घुमाएंगे। देखिए केवट चुन चुन के पूरा एक एक लाभ राम जी से प्राप्त कर रहा है, एक एक फल प्राप्त कर रहा है। जब राम जी ने आश्वासन दिया कि हम 84 में तुम्हें नहीं घुमाएंगे, तब केवट पार उतार के ले गया और नाव उस पार लगाई, और महाराज उतर ठाड़ भई सुर सर देता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट ने उतर के दंडवत प्रणाम किया। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे एही नहीं कछु दीना। जब केवट ने उतर के राम जी को प्रणाम किया है तो राम जी संकोच कर रहे हैं कि मैंने केवट भैया को कुछ भी नहीं दिया। दाम्पत्य धर्म की यहां झांकी देखो। दाम्पत्य धर्म का दर्शन करिए। राम जी के मन की बात श्री जानकी माने जानी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, पिय हिय की सिय जाननी हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। मुदित माने प्रसन्न, मुद्री माने क्या होता है? बोलो, मुद्री माने अंगूठी। जानकी माता ने अपनी अंगूठी उतार के प्रसन्नता पूर्वक राम जी के हाथ पे रखी। प्रभु ये आप केवट को उतराई में दे दीजिए। भगवान ने देखा, जानकी वैसे तो तुम सब छोड़कर आई हो, और ये एक अंगूठी ही तुम्हारे हाथ में है जो शोभा बढ़ा रही है। अगर ये अंगूठी तुम दे दोगी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए और बोले, नहीं नहीं जानकी, हम ये अंगूठी नहीं लेंगे, ये तुम्हारे हाथों की सुंदरता को बढ़ा रही है। जानकी माँ ने कहा, प्रभु जितना ये अंगूठी मेरे हाथ की सुंदरता को नहीं बढ़ाएगी, जितना मेरे नाम